नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और एमपी में मचे सियासी बवाल के बीच बात सबसे पहले सीएम कमलनाथ के ट्वीट की। सीएम कमलनाथ ने मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन की ये कविता, और शरद श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। शरद, हरिवंश राय बच्चन की कविता ट्वीट की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और ऐसा लग रहा है कि इस कविता के जरिए बहुत सारे संदेश एक साथ देने की वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। सीएम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की ये बड़ी मशहूर कविता है और जिसका शीर्षक अग्निपथ है, और इस अग्निपथ के जरिए सीएम कमलनाथ ने कहीं ना कहीं जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उनको लेकर मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आपको याद हो तो कल ही सीएम यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और उसमें भी अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने इसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल जो स्वच्छता की राजनीति है वो होना चाहिए। तोड़फोड़ की राजनीति के जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं प्रदेश में, उनके खिलाफ में कहीं ना कहीं उनका बयान था कि ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तो निश्चित ही प्रशांत, आपने सही कहा है कि सीएम ने अग्निपथ कविता जो पोस्ट की है अपने ट्विटर पर, तीन अलग अलग पैराग्राफ्स में उन्होंने ये कविता ट्वीट की है। तो कहीं ना कहीं इसके सीधे मैसेज यही हैं। वो देना चाहते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन सब के बीच में स्वच्छता की राजनीति, जैसा कि उन्होंने कहा कि होनी चाहिए, और आज फिर उन्होंने अग्निपथ कहा है। हालांकि इसका एक मैसेज ये भी निकलता है कि कहीं जो पूरी जो राह है अभी जिस पर सीएम गुजर रहे हैं पूरे राजनीतिक हालात के बीच में, उन्हें वो अग्निपथ मानते हैं, और शायद ये अग्निपथ अभी थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। लेकिन एक जो मैसेज देने की कोशिश है वो साफ है इस ट्वीट के जरिए। जी बिल्कुल शरद, अब इस कविता के जरिए वो जुझारूपन भी नजर आता है कि हालात कैसे भी हों, लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार हैं। शरद, हाँ, बिल्कुल आता है। यही वजह है कि उन्होंने ये जो कविता है उसको ट्वीट किया है हरिवंश राय बच्चन की। अगर आपको याद हो तो इससे पहले इस कविता के शीर्षक पर कई मूवी बन चुकी हैं, फिल्में भी बनी हैं, और उनकी जो थीम रही वो कहीं ना कहीं संघर्ष की थीम रही कि संघर्ष के बीच में आखिरकार कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर मौजूदा राजनीतिक हालात को संघर्ष मान लिया जाए तो सीएम कमलनाथ इस वक्त उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमने देखा कि बैठकों के दौर चल रहे हैं। आज निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा वो भी लौटकर आए हैं, और उन्होंने भी सीएम से मुलाकात की है। उनकी एक फोटो भी सीएम हाउस से बाहर आई है जिसमें वो विक्ट्री का साइन बना रहे हैं सीएम के साथ में। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उन पर सीएम और सरकार ने नियंत्रण पा लिया है। लेकिन ये जो पूरी राह है जिस पर वो इस वक्त चल रहे हैं वो अग्निपथ है, और इस अग्निपथ में किस तरीके से आगे बढ़ना है ये उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कविता शरद जो अग्निपथ ऐसा लग रहा है कि आधे से ज्यादा निकल भी गया है, और अब अपने मुकाम पर पहुंचने को भी है। अब शेरा लौट आए हैं जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, और तीन ही विधायक कह सकते हैं कि जो अभी अब सरकार से अभी दूर हैं, यानी कि ज्यादातर जो अग्निपथ है, कांटों भरा रास्ता है, वो क्रॉस कर लिया गया है। शरद, हाँ देखिए, संकेत तो इसी बात के हैं क्योंकि जितनी हैपनिंग पिछले 2 से 3 दिन में रही है, राजनीतिक घटनाक्रम, नेताओं के बयान, संपर्क में नहीं होना, ये जो सारी बातें निकल के आई थी, उन सब से धीमे धीमे पर्दा छटता जा रहा है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक हरदीप सिंह डंग और बिसाहू लाल से भी सीएम कमलनाथ की बातचीत हुई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। और जहां तक बात सुरेंद्र सिंह शेरा की बात की जा रही थी, वो वापस भोपाल ही लौट आए हैं और सीएम से उनकी मुलाकात हो गई है। तो स्थितियां लगता है कि अब सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन ये जो कुछ हुआ उसमें किस तरीके से आगे निकले सीएम कमलनाथ इन स्थितियों को से निपटते हुए, इसको लेकर ये कविता का जो शीर्षक है वो समझना चाहिए। इसके मायने भी कहीं ना कहीं उससे निकाले जाने चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ मुश्किलें हों, क्योंकि अभी राज्यसभा का चुनाव है, फिर बजट सत्र भी है, तो उन पर भी वो अग्निपथ के जरिए ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैसेज कहीं ना कहीं वो ट्वीट के जरिए देने के कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर हाल में इस अग्निपथ पर
चलने में कोई दिक्कत नहीं और चलते भी रहेंगे। राज्यसभा चुनाव भी स्वाभाविक है, शरद आप कह भी रहे हैं, चुनाव भी है राज्यसभा का, और भले अब सरकार को कोई दिक्कत ना हो शरद, अग्निपथ जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर तो वो जो 3 विधायक अभी भी सरकार के पास नहीं पहुंच पाए, आप कह रहे हैं कि संपर्क उनसे हो गया है, उनकी संख्या बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि और 2 की संख्या और सरकार को जुटानी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जुटानी है और उसी गणित में पूरी सरकार कहीं ना कहीं लगी हुई है। और जो जैसा कि मैंने कहा कि उनसे संपर्क हो गया है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, सीएम की उनसे बातचीत भी हुई है। शेरा की जहां तक बात थी वो लौट के आ गए हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो अब ये मान लेना चाहिए कि स्थितियां सरकार के नियंत्रण में हैं। जितने भी नाम थे, बाकी के जो थे वो पहले ही आ गए थे विधायक, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको बंधक बनाने की कोशिश की, वो आ गए हैं। शेरा भी आज भोपाल पहुंच गए हैं और बाकी विधायकों से सरकार की और सीएम की बातचीत हो चुकी है। तो ये मान सकते हैं कि स्थितियां सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि जो चुनाव जब है, 13 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, और 26 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। तो फिर स्थितियां क्या होती हैं, क्या ये जो अग्निपथ है वो वाकई में पूरा हो चुका है, या फिर इस अग्निपथ पर अभी अंगारों पर सीएम कमलनाथ को और चलना है। जी बिल्कुल शरद, दूसरे अग्निपथ भी तैयार है, मंत्रिमंडल विस्तार का जिक्र हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो असंतुष्ट है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक है कि कम मतलब कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। क्या वाकई में हर विधायक को, हर सपोर्टर को यहाँ पर संतुष्ट किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में क्या नया अग्निपथ नहीं खुलने वाला है? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कल एक बात कही थी, जब उनसे ये पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या सबको खुश किया जा सकता है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने, बड़े सीनियर विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भगवान राम भी जो असंतुष्ट हैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाए थे, तो फिर ये तो सरकार है और सीएम है, सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। देखा जाएगा कि आखिरकार क्या गणित होना चाहिए और किन किन को संतुष्ट करना चाहिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये स्थितियां बनेंगी। जी, तुरंत तो मारना चाहिए भाई, कोई हमें अक्षर पूरे रूप के साथ। बिल्कुल शरद, एक और पहलू, चूंकि अग्निपथ जिसका जिक्र कर रहे हैं और जिस कविता को खुद सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है, चूंकि सरकार बेहद नजदीकी आंकड़े के साथ खड़ी है, एक आंकड़ा अभी भी कम है पूर्ण बहुमत के लिए, सपोर्टर के साथ, मतलब जो चाहे सपा या बसपा या फिर निर्दलियों का सपोर्ट हो, उसके बाद सरकार मेजॉरिटी में है, यानी कि सरकार चलाना ही क्या अपने आप में अग्निपथ है ये वाली? देखिए, जो स्थितियां हैं उससे तो यही है, जब उन्होंने, सीएम ने खुद ही ये कविता पोस्ट की है, तो फिर इसमें कोई दो राय या कोई सवाल बचता नहीं है कि ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अग्निपथ के लिए ही है। इस वक्त वो अग्निपथ पे चल रहे हैं। जहां तक बात समर्थन की है या बाकी चीज़ों की है, तो मैंने पहले ही कहा कि सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो अब कंट्रोल में कर चुकी है चीज़ें, ऑल इज़ वेल है, विक्ट्री का साइन दिखाकर शेरा बाहर निकले हैं। ये ज़रूर है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो फिर देखना होगा कि किसको ड्रॉप किया जाता है और कौन से वो नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके इस अग्निपथ को ख़त्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल शरद, रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने जनता के नाम खुला खत लिखा है। बीजेपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी के नेताओं ने कलंकित किया है। माफिया के खिलाफ मुहिम से बीजेपी नेता बौखला गए हैं। तो ये सीएम ने जनता के लिए खुला खत लिखा है और इस खुले खत में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी के नेताओं ने कलंकित किया है। माफिया के खिलाफ मुहिम से बीजेपी नेता बौखला गए हैं। बीजेपी नेता सत्ता की भूख का प्रदर्शन ऐसा ना करें। ये देखिए आप वो खत, ये खुला खत है मुख्यमंत्री कमलनाथ का जनता के नाम। और हमारे साथ न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, पहले हरिवंश राय बच्चन की कविता ट्वीट और अब ये खुला खत जनता के नाम, क्या रिएक्शन, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दरअसल ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो कमलनाथ की चिट्ठी है प्रदेशवासियों के नाम। न्यूज 18 सबसे पहले इसको दिखा रहा है प्रशांत। उन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी में कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि सत्ता की लोलुपता भाजपा के नेताओं को इस कदर नैतिक पतन की ओर ले जाएगी कि वे प्रदेश के नागरिकों के प्रजातंत्री निर्णय की ही सौदेबाजी करने लगेंगे। और भी बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, और ये भी लिखा कि मैं भाजपा के नेताओं को साफ कर देना चाहता हूं कि 40 साल से ज्यादा के सार्वजनिक जीवन में कभी भी नफरत, निराशा और नकारात्मकता को मैंने कोई स्थान नहीं दिया। जब मैं केंद्र में मंत्री था तब भी बीजेपी गवर्नमेंट की मदद करता था, और मैं भाजपा नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे सत्ता की भूख का प्रदर्शन इस तरह न करें कि लोगों का प्रजातंत्र पर से भरोसा उठ जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी भाजपा को मर्यादा, संयम और चरित्र बल दें। तो कुल मिला के अब हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो प्रयास कर रहे हैं वो 3-4 स्तर पे कर रहे हैं। अपने लोगों को जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो प्रयास हैं, जो पॉलिटिकल उनके मूवमेंट है वो हो रहे हैं। साथ साथ हम देखें प्रशांत के कल यादव समाज के सम्मेलन में जो उन्होंने कहा, आज जो उन्होंने कविता ट्वीट की, और अब एक ये चिट्ठी जो बहुत बड़ा एक मैसेज वो पब्लिक के बीच में देना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को सत्ता की भूख है, वो प्रदेश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इसी खत में उन्होंने लिखा है कि आज प्रदेश भाजपा नेताओं ने न सिर्फ प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है बल्कि प्रदेश के विकास पर सीधा आक्रमण किया है। जो निवेश आ रहा था, जो बिजली सस्ती हो रही थी, उससे बौखलाए हुए हैं। एक बात उन्होंने लिखी है लेकिन कि मैं आश्वस्त हूं कि मेरे सभी विधायक साथी सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं, प्रदेश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पलायन कर रहा हूं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट चली जाएगी। मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे लोग हैं, लेकिन मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि देखिए बीजेपी किस तरह का प्रयास कर रही है, ये किस तरह का कल भी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी के। तो मुझे ये लगता है प्रशांत की पब्लिक के बीच में एक्सपोज कराने की मंशा है मुख्यमंत्री कमलनाथ की कि बीजेपी की जो कारगुजारी है वो पब्लिक के बीच में जाए और उनको एक्सपोज कराने की, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात से मैं उनके जरूर सहमत हूं यहाँ पर कि वो जो कह रहे हैं कि 40 साल में मैंने कभी कोई निगेटिविटी की पॉलिटिक्स नहीं की, मैं सहमत हूं। बाबूलाल गौर जब यहाँ मंत्री थे तब मैं गया था वहां, और मुझे याद है वो कमलनाथ से मिल के आए थे और उन्होंने एक बड़ा फंड दिया था बाबूलाल गौर को एमपी के विकास के लिए, गवर्नमेंट जबकि बीजेपी की थी। वही उन्होंने लिखा है कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब भी मैं स्टेट के बारे में सोचता था कि भाई मेरा प्रदेश है तो वहां पे होना चाहिए, और मैंने कभी अस्थिर करने की कोशिश नहीं की। तो कह सकते हैं प्रशांत कि ये वो तीन मोर्चे पर काम कर रहे हैं। एक तो अपने लोगों को व्यवस्थित करने का, इस क्राइसिस से निपटने का, और दूसरा बीजेपी को पब्लिक के सामने एक्सपोज करने का। जी उस लिहाज से अगर प्रवीण जी देखें, कई दशकों का लंबा राजनीतिक सफर है कमलनाथ का, कई बार वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन कभी कोई दाग उनकी सियासत पर अभी तक नहीं लगा है। और उसके बाद अगर वो इस तरह का लेटर जनता के बीच भेजते हैं या ये कहें कि जनता के नाम खुला ये खत देते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें ताकत भी उन्हें मिलती होगी और एक कोशिश जनता की सहानुभूति भी इसमें है। बिल्कुल जनता की सहानुभूति इसमें होगी, क्योंकि वो कल भी उन्होंने जो कहा वो पब्लिक को नोटिस किया कि हाँ ये बात सही है। आज भी उन्होंने कहा, और वो जानते हैं, इतने बड़े राजनेता हैं प्रशांत, वो 40 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस हो गया, वो जानते हैं कि ऐसी चिट्ठियों के कितने मायने निकले जाएंगे। हो सकता है यदि वो ये एक लाइन मेंशन नहीं करते कि मैं आश्वस्त हूं और मेरे सभी विधायक साथी सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं, प्रदेश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित हैं, यदि ये एक लाइन नहीं होती तो इसके मायने फिर होते कि क्या हताश हो गए कमलनाथ, क्या परेशान हो गए कमलनाथ, क्या इस वजह जी जी और प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। और ये खुला खत मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो उन्होंने जनता के नाम लिखा है, और इस खत में बीजेपी की सियासत पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। इससे पहले उन्होंने एक कविता भी हरिवंश राय बच्चन की ट्वीट की है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। और शरद हमारे साथ बने हुए थे, शरद आपका भी धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए,
लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली लौट आए हैं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा। उन्होंने कहा कि सीएम आवास में सीएम से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम कमलनाथ से बात हुई है। शेरा ने कहा कि सीएम कमलनाथ से मुलाकात करने आ रहे थे, उनकी गाड़ी को रास्ते में रोकने की कोशिश हुई। तो ये बात सुरेंद्र सिंह शेरा ने कही है। दरअसल सीधे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा। आगे बढ़ते हैं। मील का पत्थर जल संरक्षण परियोजनाएं भारत का मानचित्र बताती हैं। वे जीवन बदल रहे हैं, आजीविका का निर्माण कर रहे हैं और परिदृश्य को नवीनीकृत कर रहे हैं। रोनी स्क्रूवाला का स्वदेश फाउंडेशन एक ऐसी प्रेरणादायक पहल है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सैकड़ों जल बेड़ियों की आशंकाओं को जन्म देती है। हमारे अभियान हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी की एक विशेष कहानी। अगोदर गंद पाणी असं डवऱ्यामध्ये भरायचो, आम्ही पाणी खाली जायचो तेव्हा कई सालों तक हमने गंदा पानी पिया। हम जमीन में बने पानी के गड्ढों के ऊपर बसी गंदगी को निकालते और अपने मटकों को भर देते। इसके सिवा और क्या कर सकते थे? गाय भैंसों और हमने एक ही जगह से पानी पिया। हमने उसी पानी से कपड़े धोए। सगळी गुराढोरं तिथेच आम्ही पाणी पाजायचो। दुपारची जुळून घ्यायची त्यांना खाली, कपडे बिपडे तिथेच न्यायचे। ऐसे भी दिन थे जब अपने बच्चों को घर में जन्म देने के बाद हम पानी लाने के लिए गए थे। हम गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक पानी लाते थे। जब दर्द असीम सीमा पर पहुंचता तब हम घर पर बैठते। हमारे शालेत में नवीन टॉयलेट नव्हते। हमारे स्कूलों में शौचालय या पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। पानी लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब हमारे स्कूल में शौचालय नहीं था तो हम बाहर शौच के लिए जाते थे। जब भी टॉयलेट नहीं था तब हम आंगनवाड़ी के पीछे जाते थे। 2014 और 15 में वापस जब हमने शुरुआत की तो हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि हम प्रत्येक घर में 2 नल लगवाएंगे। पहले 6 महीनों में हमारी टीम ने जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया, क्योंकि पहला तो इसकी लागत 20% अधिक थी और दूसरी समस्या ये थी कि एक बार जब आप इसकी स्थापना कर देते हैं तो इसके उन पाइपों के बीच जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर सर्विसिंग की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लोगों को ये लगा कि इसकी खपत का जो पैटर्न होगा वो काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि आपके खुद के घर में एक नल होने का जो आराम है वो घर से दूर जाकर स्टैंड पोस्ट पर खड़े रहकर बाल्टी में पानी भरने और उसे घर लाने से काफी अलग है। और वास्तव में हुआ इसका उलट। 2 चीजें हुई। हमने लोगों के मन में एक मुक्ति की भावना देखी जब वो अपने घरों में नल की टोटी को खोलते हैं। ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमने प्रतिदिन 200 लीटर प्रति घर के लिए एक कोटा निर्धारित किया था और वास्तव में खपत इससे अधिक हुई ही नहीं, क्योंकि जब आप लोगों को अविश्वसनीय चीजों का स्वामित्व सौंपते हैं तो चमत्कार होते हैं। हमारे बच्चे पानी की कमी के कारण मुंबई चले गए। गांव में अब ज्यादातर वृद्ध ही बचे हैं। स्वदेश हमारे लिए स्वच्छ जल का अनुभव लाया है। हम सभी के घरों में नल हैं। हमें पर्याप्त पानी की सप्लाई मिलती है। अभी हमको स्वदेश फाउंडेशन ने पीने के पानी के नल लगाए हैं। हे बांधून दिले, त्यामुळे आम्ही आता घरात पाणी पितो आणि आता आमच्याकडे अब हमारे पास एक नया शौचालय भी है। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।